बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मई का महीना शुरू हो गया हमारा। मई 20 अप्रैल से शुरू होता है और 20 मई तक चलता है। टॉरस में सन आ गया होगा। तो ये महीना पूरे साल का, जैसे मैंने पूरे साल की प्रेडिक्शन अगर आप देखें 2022 एरीज़ का, तो उसमें भी यहाँ पे आपको बड़ा कॉशियस किया हुआ है कि ये महीना ज़रा आपको टफ़ टाइम दे के जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपके यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सन के साथ इस वक्त आपके दूसरे घर में सन है और फिर वहाँ पे राहु बैठा है। सन राहु की पोजीशन होगी नंबर 2। फिर 30 अप्रैल तक यहाँ पे वीनस भी, मरकरी भी है। सो पोजीशन यहाँ से मरकरी निकल के फिर आपके तीसरे घर में आ जाएगा। तो यानी कि थोड़े से चेंजेस वगैरह, ये इस किस्म की चीज़ें आपको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा ताकि ये आप इसको देख सकें। अगर देखा जाए तो इस वक्त दूसरे घर का लॉर्ड, क्योंकि सन आपके दूसरे घर में है, हमने सन से देखना है और आपका दूसरा घर एक्टिवेट हो गया और जहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। तो राहु टॉरस में पॉजिटिव होता है, समवट पॉजिटिव कह लें कि, और यहाँ पे सन उसके नीचे है। लेकिन हमेशा स्ट्रेंथ जो देखनी होती है वो उसके मीडिएटर से देखनी होती है, जो 12वें घर में इसका वीनस एग्जॉल्ट बैठा है। लिहाजा वो चीज़ें नहीं होंगी जो मैं बता सकता हूँ कि जो ये कैसा चलेगा, कैसा बुरा होगा या अच्छा होगा। हाँ, जिनका नेटल में वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। अदरवाइज़ ये मिला जुला हफ्ता रहेगा, ये महीना रहेगा। इसमें फिर भी आपको यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि दूसरा घर है, दूसरा घर में राहु है, फिर उसके नीचे सन आ गया। सन राहु के नीचे ज़रा नहीं होता, काफ़ी दबा होता है। जब दूसरे का लॉर्ड 12वें घर में जाता है तो आप जितनी मेहनत से जो पैसे कमाते हैं ना, उतनी तेज़ी से आप पैसे खर्चेंगे। पैसे किसी न किसी मसले पे खर्च होते जाएंगे, लुटते जाएंगे। ये ज़्यादातर वैसे ये जो इस किस्म के जो दूसरे और 12वें का कम्बिनेशन बनता है ना, तो ये पैसे अहले खाना पे नहीं खर्च होते, कई और एक्टिविटीज़ पे खर्च होते हैं, जिससे उनको अहले खाना को तो नहीं फ़ायदा पहुंचता, आपके भी तकरीबन एक्सपेंडिचर एक वेस्ट चले जाते हैं और ये मालो दौलत जो आपने कमाया होता है वो अननेसेसरी कामों में ज़ाया जाता है। इन केस यू आर सीनियर सिटीज़न अबव 60, 65 या जो भी कह लें, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, अपने बीमारियों पे पैसे भी खर्च हो सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि राहु दूसरे घर में बैठा है तो लिहाजा आपके मुंह के प्रॉब्लम, दांतों के प्रॉब्लम, गम्स के प्रॉब्लम, कान, नाक और ये सर दर्द रहेगा। आपका सन डील करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो सर दर्द रहेगा, आँखें भारी रहेंगी और नींद सही तरीके से नहीं आएगी, डिस्टर्ब नींद होगी। और ये नहीं कि ये कोई आपको अंदर बीमारी या कोई, ये एक प्लानिटरी कंडीशन ऐसी होगी जब सन राहु के नीचे आता है तो बंदा हाइपर हो जाता है, गुस्सा आता है, साजिशी ज़हन बनता है। सन राहु बंदे को एक्टिवेट कर देता है, एग्रेसिव कर देता है, बोल्ड कर देता है और फिर वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बहुत जाने की कोशिश करता है। अब देखें तो उसका तल्लक 12वें घर में है, ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटीज़ में आपका अमल दखल रहेगा। इलीगल एक्टिविटी, अंडर हैंड डीलिंग या कोई गलत काम या कोई हिडन अफेयर्स या कोई इस किस्म के कामों में आपके पैसे ज़ाया होने के पूरे चांसेस हैं। अब राहु जो है वो, उसकी अगर हम इंडिविजुअल देखें कि वो क्या है, क्या करता है, तो उसको हम देखते हैं कि ये एक क्या है, शेडो है सैटर्न का, और ये वीरान जगहों को डील करता है, जहरीले कीड़ों को डील करता है, पुराना लोहा, कचरा, चुभने वाली चीज़ें, इवन आपके कंप्यूटर साइंस सर्च वर्क को भी ये डील करता है, दिमागी अमराज को भी डील करता है। सडन गेन भी ये राहु से ही मिलता है।
जिस्मानी मशक्क़त। अच्छा, बाज़ वो लोग जिनके बिज़नेस चमड़ा साजी है या मुर्गियों का कारोबार है या बदबूदार काम है, वो गली सड़ी चीज़ों का काम है, धुआं वाली जगहों का काम है, सिगरेटों का काम है, औज़ारों का काम, हार्डवेयर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ख़ास तौर पे बाथरूम वगैरह, कटर वगैरह, सीवरेज वगैरह। और ये काफ़ी यहाँ पे इस काम में पाए जाएंगे और काफ़ी काम करते हुए वहाँ से अर्निंग इनको काफ़ी हो जाएगी। घबराहट रहेगी, जैसे राहु आपको घबराहट में भी लाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का अपने ख्याल करना है, सन डील करता है आपके फादर को, सन डील करता है आपके एल्डर सन को, सन डील करता है आपके बॉस को भी, और सन डील करता है आपको भी, हायर अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को। ये जो मैंने शोबे बताए काइंडली, इनमें आपने घुसने की कोशिश नहीं करनी, इनसे पंगा नहीं लेना, इनके साथ मैच नहीं डालना, ख़ास तौर पे बॉस के साथ, ख़ास तौर पे फादर के साथ, ख़ास तौर पे हायर अप्स के साथ। अपना कोई इशू आपने अदालत में नहीं लेके जाना, लीगल इशू में आपको फेवर नहीं मिलेगी। अगर इन केस ऑलरेडी आपका अदालत में केस चल रहा है तो काइंडली गेट द डेट एंड टेक इट टू जून। मई के महीने में आपका ये केस फैसला आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। जॉब में आपको एकदम रैक करेंगे, गुस्सा आएगा, ठीक है, बॉस के साथ लड़ाई होगी, रेजिग्नेशन, मैं तुझे लानत भेजता है इस जॉब को, और आप फ़ौरन इस्तीफ़ा देने के चक्कर में पड़ जाए, क्योंकि राहु रेजिग्नेशन को भी डील करता है, रेजिग्नेशन फ्रॉम जॉब को भी। तो जज्बाती होके इस फैसले को रिव्यू करना, जल्दबाजी नहीं करना, घबराहट आएगी, ठीक है, सडन लॉसेस भी आ सकते हैं। आपने एक और चीज़ से प्रेज़ करना है कि ये जो शॉर्प थिंग्स हैं, शेव करते हुए ब्लेड, सब्ज़ी काटते हुए छुरी, असले का इस्तेमाल, या इस किस्म के मसालेदार चीज़ें, चिल्लीज़, ठीक है ना, ये जो चीज़ें ना आपने ये बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि उधर से फिर केतु आपके 8वें घर में आ जाता है। इन केस आप मसालेदार चीज़ें या चिल्लीज़ या इस तरह चीज़ें गए तो फिर आपका निज़ाम भी आपका डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि अब मरकरी आपके साथ बैठा है दूसरे घर में। तो लाजमी बात है कि जब चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, कढ़ाई वगैरह या बहुत ज़्यादा रफ़ चीज़ें आप लेंगे, और मरकरी आपका ऑलरेडी बहुत ही क्या कहते हैं नेगेटिव है, तो उसका मीडिएटर भी वही है, लेकिन इतना डैमेजिंग नहीं है। फिर भी आप एक तो अननेसेसरी चैटर बॉक्स होंगे, खाम खा बोलना शुरू कर देंगे, खाम खा रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, अपने आप पे काबू नहीं करेंगे और चैटर बॉक्स की तरह ना रिएक्ट करते नज़र आते हैं। और यहाँ पे टीथ के प्रॉब्लम, रफ़ लिप्स, डर्टी प्लेसेस, अच्छा, और आँखों के प्रॉब्लम, मेंटल डिजीज़, फोबिया, ये चीज़ें आपको धुएं वाली जगह, सिगरेटों वाली जगह पे लेके जाएगा। कोई ना कोई चीज़, पॉइजनस चीज़ भी आपको कर सकती है। इमेजिनेशन में बहुत घुसेंगे, ठीक है, तो सडन गेन भी हो सकता है, और डिवाइन नॉलेज में भी घुसने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि राहु बैठा दूसरे घर में, I know myself, I will give my example that I am facing my teeth problem. मैंने 5 दांतों की रूट कनाल करा चुका है, स्टिल आई एम फीलिंग पेन इन माई होल ऑफ दी माउथ, मेरे गम्स भी स्वेल हुए हैं, और मुझे डॉक्टर बड़ी दवाइयाँ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट फिर भी तो मैं, डॉक्टर मुझे कहता है कि आप पे क्यों नहीं ये बढ़ रहा है, अगले एक दाढ़ का करता हूँ, दूसरी दाढ़, तीसरी दाढ़, चौथी दाढ़। मैंने कहा राहु दूसरे घर पे आया हुआ तो मुझे तंग करके ही जाएगा। खैर नहीं हो, इसके सदकात भी होते हैं, इसके सदकात भी मैं आपको बता दूँ। इन केस इफ़ यू फील फेस सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ राहु, तो आपने सरसों का तेल किसी को दे देना है। तेल नहीं होते वो, उसका जो सदका बनता है, ज़ाफ़रान का सदका बनता है, या मिक्स दाल जिसे कहते हैं, मिक्स 4, 5, 6, 7 दालों का मिक्स बना के वो किसी गरीब को दे दीजिएगा, तो ये आप पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है वो आप पे उतर जाएगा। अच्छा, अब 30 तक तो आपका यहाँ पे कह लें मरकरी भी नेगेटिव है,
तो यहाँ पे फिर आप क्या हो सकता है, आपका स्किन के प्रॉब्लम आ जाएंगे, मुंह में एलर्जी आ जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया, स्नीजिंग बहुत होगी, छींकें बड़ी मारेंगे, ईएनटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, और मुंह पे रैशेज़ वगैरह, मुंह के अंदर रैशेज़ वगैरह, ये एलर्जी जैसे मैं फेस कर रहा हूँ, तो इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जब मरकरी निकल के 30/9 को आपके तीसरे घर में आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, आपका थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में टाइम आना शुरू कर देगा। उधर से वीनस भी, और 16/4 को मार्स भी आपके असेंडेंट में आ जाएगा, तो थोड़ा सा अग्रेशन में भी आप आ जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। वीनस भी, मार्स वीनस जब इकट्ठा होता है तो बंदा वैसे ही ज़रा थोड़ा सा कह लें, एक तो क्योंकि ये 12वें घर के साथ लिंक है, तो एक तो अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्शन की तरफ भी जाएंगे, और दूसरा फिर आप अल्लाह भला करे, आप गुस्सा भी आएगा। तो यहाँ पे फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि मई का महीना ओवरऑल सब शहरों पे ये ज़रा सख्त होगा, पूरे पाकिस्तान पे भी, दूसरे जिस मुल्क में भी ये आपको थोड़ी सी सख्ती लाएगा, थोड़ा सा रुलाएगा। बट एस्ट्रोलॉजी का तो यही तो फ़ायदा है कि हाउ टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, कि किस तरह अल्लाह ताला के साथ आपने इसको या मेंटली, जब बंदा मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि आगे ये हो सकता है, तो फिर बंदा उसका कोई ना कोई सद्दे बाप करता है कि अल्लाह ताला कहते हैं तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता। तो तदबीर आपकी अब इन शेप ऑफ एहतियात, इन शेप ऑफ सदक़ात, आपने एक काम करना है, संडे को किसी को रोटियां खिला देनी है, या आटा किसी को देना है, या अगर साथ में तौफीक है तो अपने वज़न के मुताबिक गंदम किसी को दे दीजिएगा। इंशाल्लाह ये थोड़ा सा जो प्रेशर आएगा वो भी नहीं आएगा। सदक़ात बंदे की किस्मत बदल देता है। सदक़ात बंदे को, अल्लाह ताला के पास एक कुछ खिड़कियाँ ऐसी होती हैं जहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, जैसे माँ की दुआ है, सदक़ात है, चैरिटी है, तो इसलिए रखा हुआ है कि इंसान पे जब वक्त आता है तो वो उस तरफ जब करता है, तो फिर आप सदक़ात में जाते हैं, तो फिर वो हर चीज़ नॉर्मल होती जाती है। आई होप मैंने डराया नहीं, बट इसमें फ़ायदे भी आएंगे आपको। दूसरा घर है राहु, तो आपका अपने पैसे निकालने में भी कामयाब होंगे, बाय हुक एंड क्रुक, इधर से भी पैसे, इधर से भी पैसे, छोड़ो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंडर कारपेट तकरीब कारी साजिश, अंडरग्राउंड चलना, इधर की उधर, उधर की उधर करना, आप मेरा हक इत्थे रख, किसी को रोनते हुए भी अपना काम निकाल लेंगे, और बहुत अग्रेसिव होके, ठीक है, जैसे कहते हैं हिपोक्रेसी, मुनाफकत, किसी का लिहाज ना करना। लाइन लगी हुई है, जैसे निकल के अपनी लाइन से काम निकाल के, बेशक लोग बोलते जाएंगे, मैं निकालता हूँ। आई होप वीडियो लंबी नहीं हुई, वैसे मैंने काफ़ी आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया है। अगले महीने फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।